अवधूत चिंतन श्री गुरुदेव दत्त। आज हम जगत गुरु दत्तात्रेय और अनगा लक्ष्मी के बारे में जानते हैं। कौन थी अनगा लक्ष्मी? हर एक साधक के मन में, हर एक दत्त संप्रदाय से जुड़े हुए भाविक के मन में ये सवाल हमेशा आता है। दत्त महाराज जी को जगत गुरु नाम से जाना जाता है क्योंकि दत्त महाराज नाथों के, योगियों के गुरु है। जगत गुरु दत्तात्रेय जी ने अपने शिष्यों की परीक्षाएं अलग अलग तरीके से ली है। एक बार परशुराम जी दत्त महाराज के पास पहुंचे। परशुराम जी ने 21 बार धरती को क्षत्रियों से मुक्त किया था। ये हम सब जानते हैं। इसके पीछे जो कथा थी वो भी आप सभी को पता होगी। परशुराम जी को लगा उनके ऊपर हत्या का दोष है, उनसे काफी पाप हुआ है। उनका मन हमेशा इस बात के कारण बेचैन रहता था। अपने मन को शांति के लिए परशुराम जी दत्तात्रेय महाराज के पास आते हैं। उनको लगता है कि दत्तात्रेय महाराज कुछ ना कुछ रास्ता जरूर दिखाएंगे। इस उम्मीद के साथ परशुराम जी दत्तात्रेय के पास पहुंच जाते हैं। जब परशुराम जी वहां पहुंच जाते हैं तब वो देखते हैं कि वहां पर दत्त महाराज जी की कई शिष्यों की भीड़ लगी हुई है। संसार के हर स्तर से दत्त महाराज जी से जुड़े हुए अलग अलग शिक्षक थे। कोई गरीब था, अमीर था, राजा महाराजा था, गृहस्थी था, सन्यासी भी था। दत्त महाराज जी ने देखा सब लोग आए हैं कुछ ना कुछ प्राप्त करने के हेतु। एक योगी को कभी भी ज्यादा भीड़ पसंद नहीं होती। योगी को एकांत मौन ज्यादा पसंद होता है। गुरु दत्तात्रेय ने मन में सोचा क्यों ना इन सारे लोगों की परीक्षा ली जाए। वहां पर एक बड़ा तालाब था। दत्त महाराज उस तालाब के अंदर प्रवेश करते हैं और गुप्त होते हैं। बाहर सभी लोग उनका इंतजार करते बैठ जाते हैं। महाराज जब तालाब से बाहर आएंगे तब हमें कुछ ना कुछ जरूर मिलेगा। इस आशा से सारे लोग वहां बैठ जाते हैं। बहुत समय बाद दत्त महाराज तालाब से बाहर आते हैं। तब दत्त महाराज अपने साथ एक सुंदर स्त्री को लेकर आते हैं। ये देखकर सभी आश्चर्यचकित हो जाते हैं। अब दत्त महाराज उस स्त्री को अपने पाव के ऊपर, जंगा के ऊपर बिठाते हैं। उस स्त्री के साथ बैठकर मदिरा पीते हैं, मांस खाते हैं, रति क्रिया भी करते हैं। जब यह सब वहां पर उपस्थित लोग देखते हैं तब बहुत सारे लोगों का विश्वास टूट जाता है। उनको लगा ये तो भ्रष्ट हो गया, ये तो भोगी है, ढोंगी है, पाखंडी है। बहुत सारे लोग वहां से चले जाते हैं। कुछ ही लोग वहां रुके जिनका महाराज के ऊपर दृढ़ विश्वास था, जिनको कोई भी चीज, अनुभव या दृश्य भटका नहीं सकता था। वो वही रुके। उन्हीं में से एक परशुराम जी भी थे।
जिनको आगे जाकर दत्त महाराज जी ने श्री विद्या की साधना दी, त्रिपुरा सुंदरी का ज्ञान दिया। दत्त महाराज जी के साथ ये जो स्त्री थी, वो उन्हीं के भीतर का त्रेन तत्व था, जिनको नाम दिया गया अनगा लक्ष्मी। अनगा लक्ष्मी दत्त महाराज जी है, उनका ही एक स्वरूप है, कोई अलग नहीं है। अगर हम दत्तात्रेय जी को पुरुष मानते हैं तो अनगा लक्ष्मी उनके अंदर का स्त्री तत्व है। हर एक के अंदर स्त्री और पुरुष दोनों तत्व रहते हैं। जैसे विष्णु और लक्ष्मी, शिव और शक्ति, वैसे दत्तात्रेय और अनगा लक्ष्मी। क्योंकि प्रकृति को योग और भोग को बैलेंस करना था, सांसारिक लोगों को भी योग से जोड़ना था, इसीलिए भगवान दत्तात्रेय ने ये लीला रची थी। इसी कारण गृहस्थ जीवन से जुड़े लोग भी दत्तात्रेय से जुड़े, उनकी भक्ति करने लगे। नहीं तो खाली सन्यासियों के गुरु बनकर दत्तात्रेय महाराज रह जाते थे। शुभम भवतु। ओम आनंद। ओम।